हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश और मस्त होंगे। इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाया जाता है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। यहाँ पे कोई भी टिप्स या बाई एंड सेल का कॉल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। आज इस चैनल पे हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसको एफआईज डीआईज लगातार खरीदते जा रहे हैं गिरते मार्केट के बावजूद भी। और ये शेयर अपने टॉप से कम लगभग 20 से 25% गिरा हुआ है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए शेयर का नाम है वरुण बेवरेजेस। तो इसको थोड़ा सा लाइव दिखा देता हूँ कि वीवीएल का शेयर अपने टॉप से कितना परसेंट गिरा हुआ है। अगर देखोगे यहाँ पे जाकर के थोड़ा सा लगभग 23% दिखा, मतलब वही 20 से 25% के बीच में गिरा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि वीवीएल करती क्या है पहले। वीवीएल भारत के कई राज्यों में पेप्सी, माउंटेन ड्यू, ट्रोपिकाना, स्लाइस, स्टिंग जैसे ड्रिंक्स का मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है। भारत के साथ-साथ नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, मोरक्को आदि मतलब 14 देशों में ये अपना डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। ये अपने ही सेक्टर में एकदम मोनोपोली, मतलब अपना ही 90% से ज़्यादा मोनोपोली है, मतलब इसने कहते हैं टॉप पे है। तो इस तरह का ये काम करती है, बता कि और मार्केट में ये एक लार्ज कैप कंपनी टाइप है। लार्ज कैप कंपनी है, मैंने बताया था ना कि मार्केट कैप के ही हिसाब से कंपनी स्मॉल कैप है कि मीडियम कैप है, उससे डिसाइड होता है। तो कंपनी का मार्केट कैप है 1,62,319 करोड़। करंट प्राइस है 480 और कंपनी ने हाई लगाया है 52 वीक हाई है 664 रुपीज। तो बता ना, कंपनी अपने टॉप से अराउंड 25% गिरी हुई है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपीज है। तो आने वाले समय में कंपनी 1:1 का स्प्लिट भी दे सकती है। इसका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है कॉर्पोरेट एक्शन में। और आरओसीई एंड आरओई कंपनी का 20 से ज्यादा है तो अच्छा ही है। एक आरओसीई 24.8% है, आरओई 25.5% है। कंपनी के पास डेट जो है 2138 करोड़ है। कंपनी का ईपीएस 8.78% है, 8.78 रुपीज है। और प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 60% के आसपास है। देख सकते हो डेट टू इक्विटी 0.12 है, तो अच्छा ही है। और देखते हैं डिटेल में कंपनी के प्रोडक्ट क्या है और कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ क्या है और इसको एफआईडीआई खरीद क्यों रहे हैं वो डिटेल में बताता हूँ दोस्तों। आपको पहले ये दिखाता हूँ कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या है। तो कंपनी के साइट पे जाओगे तो ये देखो पेप्सी, ब्लैक पेप्सी, माउंटेन ड्यू, स्ट्रिंग, सेवन अप, मिरिंडा, स्लाइस, ट्रोपिकाना, एक्वाफिना। जो ये एक्वाफिना है ना, ये वाटर है, ये सब देख सकते हो। क्रिमबेल, लिप्टॉन, ये सब। और एक और चीज देखो, फूड में भी इसका, ये तो बेवरेजेस हो गया, इसका फूड में भी है। लेज, लेज भी यही वरुण बेवरेजेस ही बनाते हैं। चिटोज, कुरकुरे, ये सब कंपनी जो है ना, देखो लेज, हम पता होगा कि नहीं, चिटोज, कुरकुरे, ये सब आदि, ये नहीं, मतलब ये वरुण बेवरेज ही बनाती है। हर किसी को पता नहीं होगा, लेकिन देखो कि ये कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना अच्छा है, मार्केट में कितनी तरह से प्रेजेंट है। और ये साल दर साल ग्रोथ दिखाते ही जा रही है, दिखाते ही जा रही है। अब इसका थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टडी करते हैं कि मैंने बोला ना अपने ही सेक्टर की लीडर कंपनी है ये। तो ये देख सकते हो अपने पीएस कंपनी में टॉप पे आती है ये। क्वार्टरली रिजल्ट भी देख सकते हो, ये देख सकते हो कि इसका क्वार्टर वन किसको कहते हैं, जैसे कि अप्रैल, मई, जून, ये ज्यादातर गर्मी का सीजन रहता है। तो हर साल देखो 2022 में जून में, फिर 2023 में अगेन जून में, फिर 2024 में फिर जून में। ये क्या दिखा रहा है कि हर क्वार्टर का इसका पहला क्वार्टर, मतलब क्वार्टर वन और क्वार्टर टू इसका बहुत बेहतरीन जाता है। अगर आप देखोगे भी तो ये क्वार्टर वन हो गया, फिर देखो क्वार्टर टू, ऐसे करके कंपनी का रिजल्ट, मतलब ये सीजनल बिजनेस इसलिए हो जाता है क्योंकि गर्मी का सीजन आता है तो ज्यादातर लोग ड्रिंक इन द सेंस, मैं बता रहा हूँ बेवरेजेस का ड्रिंक, दूसरा ड्रिंक मत समझ लेना दोस्तों। तो ये बेवरेजेस ज्यादा बिकता है, इसलिए जून का जो इसका क्वार्टर वन होता है बहुत बढ़िया जाता है। और देख सकते हो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा आगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ईयरली वाले में देखते हैं। 2013 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था माइनस में था, आज बढ़ करके 2,634 रुपीज। देख रहे हो, और एक्सपेंस और सेल्स देख लो, जब
साल दर साल कंपनी का जो सेल्स है वो 10 से 12% पे इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। ये कोई मामूली 10% से तो हर साल इंक्रीज हो रहा है। इसका रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इसका साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ 15 से 20% पे हो रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ 15 से 20% हर साल ग्रोथ पे जा रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और क्या बोलते हैं 20 से 25%। याद रखना दोस्तों, 20 से 25% इसका क्या हो रहा है साल दर साल नेट प्रॉफिट। वही आपको नीचे भी दिखेगा, यहाँ पे आओ थोड़ा सा, ये देखो कंपनी का जो सेल्स है ना, बोला 23 से पिछले 5 साल में 23% से ग्रो हुआ, पिछले 10 साल में 23% से ग्रो हुआ, 5 साल में भी 23% है और पिछले 3 साल में 31%। मैं बोला ना प्रॉफिट ग्रोथ देखो, पिछले 10 साल में 63%, मतलब 50% से ज्यादा से ग्रो हुआ है। अगर मान लो कंपनी मतलब इस साल 10 रुपए कमाई है तो अगले साल 15 रुपए पिछले 10 साल में कमा रही है, हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। 63% से पिछले 10 साल में इसका प्रॉफिट ग्रो हुआ, पिछले 5 साल में 41% से और पिछले 3 साल में 55% से ग्रो हुआ है दोस्तों। मतलब हर साल अगर 100 रुपए कमा रही तो अगले अगले साल 150 रुपए कमा रही है। इस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है, बहुत फास्ट, इसका मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये ग्रो कर रही है कंपनी, प्रॉफिट और सेल्स सब कुछ। और यही चीज आपको बैलेंस शीट में भी दिखेगी। अगर देखोगे तो कंपनी का जो रिजर्व है एकदम एक समय पर 9 रुपए था, आज जाकर के देखो 17,687 17,687 करोड़ रुपीज हो गए इसका रिजर्व। ये दिखाता है कि कंपनी कितना बेहतरीन काम करे, कितना बेहतरीन प्रॉफिट कमा रही है। यही चीज आपको ये दिखेगा, क्या चीज ठीक से। और ये देखो दोस्तों, सबसे क्रूशियल पॉइंट 2023 और ये हो गया 2024, कंपनी का फिक्स एसेट देखो 2023 में 8,409 करोड़ रुपीस था, जो कि लगभग ऑलमोस्ट 4-5 करोड़ रुपीस, मतलब 4,000-5,000 करोड़ रुपीस से बढ़ गया। ये क्या दिखाता है कि कंपनी ने यहाँ पे केपेक्स किया है, नया चीज इंट्रोड्यूस किया है, नया मैन्युफैक्चरिंग या फिर केपेक्स कुछ तो की है, जो कि आने वाले समय में बहुत ही प्रॉफिट में बूस्ट देने वाला है, सेल्स में बूस्ट देने वाला है, जिसकी वजह से देखो सेल्स इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा और वो आगे चल करके बहुत फायदा देगा। अब पता चला कि एफ खरीद क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें उनको अपना फ्यूचर दिख रहा है, प्रॉफिट कमाने का मौका दिख रहा है। सिंपल सी बात है, जिसका प्रॉफिट 50% से इंक्रीज हो रहा है पिछले 3 साल में, क्या खराबी है। ये देखो कंपनी के पास कैश भी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2149 2149 करोड़ रुपीज कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास। ये ज्यादा अचंभे की बात नहीं कि आने वाला इस समय में ये कंपनी बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हो जाए, क्योंकि ये लार्ज कैप होते हुए भी ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसका सेल्स रेवेन्यू 20 से 25% साल दर साल ग्रो कर रहा है। आ जाते हैं प्रमोटर, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी को एफ खरीद क्यों रहे हैं। कुछ तो वजह होगी ना कि भाई इसको खरीदने की वजह। तो पहला वजह देखो, पहला वजह कंपनी इंडियन बेवरेजेस कंजप्शन में टॉप पे आती है, एक मोनोपोली कंपनी। इसका CAGR जो है 12 से 18%, मतलब हर साल 12 से 18% तक आपको रिटर्न दे देती है, साल दर साल दे देती है, कोई टेंशन की बात नहीं। इसका पिछले 10 साल में दिखाया ना, बहुत स्ट्रांग ग्रोथ है, साल दर साल इसका ग्रो होते ही जा रहा है, ग्रो होते ही जा रहा है। और दूसरी बात, एक मोनोपोली कंपनी है। तीसरी बात, हाई मार्जिन बिजनेस है, साल दर साल बताया ना इसका प्रॉफिट 20 से 25% ग्रो होते जा रहा है, रेवेन्यू भी 12 से 18%, प्रॉफिट भी। और ये देखो बेवरेजेस प्लस एनर्जी ड्रिंक एक अच्छा कॉम्बिनेशन देता है इस कंपनी को। जैसे स्प्राइट स्प्राइट या फिर सॉरी नॉट स्प्राइट, पेप्सी, सेवन अप, मिरिंडा, ये सब था ना वो सब। और क्या बोलते हैं इसका एनर्जी ड्रिंक स्ट्रिंग बहुत अच्छा ही कॉम्बिनेशन दे रहा है इसको। और इसका स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, ये भी एक क्या बोलते हैं कंपनी को अट्रैक्टिव बनाता है। फिर हाई डिमांड इन द मार्केट, हाई ब्रांडिंग, तब ये सब कुछ लार्ज कैप होते हुए इसके पास सब कुछ है। और बैलेंस शीट तो भाई दिखाया ही, ऊपर जाकर के देखोगे कि कंपनी के पास बैलेंस शीट में ये भी दिखाया कि क्या बोलते हैं बोरोइंग्स कितना है और उसके सामने रिजर्व कितना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये कंपनी हर साल बोनस या स्टॉक स्प्लिट या फिर कुछ ना कुछ तो देती है। ये सब तो एफ के लिए चाहिए ही चाहिए, इसीलिए एफ को इसमें दिख रहा है ना कि अच्छा ग्रोथ है। ये देखो
प्रोमोटार के पास सितंबर 2025 मींस 2025 में 59 लगभग 60% के आसपास है और एफआईज के पास 21.93 लगभग 22% के पास है। ये देखो कंपनी अभी इसी क्वार्टर में थोड़ा सा इंक्रीज किया। ये देखो एआईज 3% से बढ़ करके 11% हो गए 10.78। और ये देखो देखते ही देखते इसी समय में 2024 सितंबर में पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ, पिछले सितंबर क्वार्टर में पब्लिक के पास 8.19% था जो हर क्वार्टर में डिक्रीज होते जा रहा है, पब्लिक से माल छीना जा रहा है। इससे क्या पता चलता है कि एफआईडीआई माल उठा रहे हैं पब्लिक से। इसमें भाई उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा पैसा लगाते हैं। 8% से पहले 7% हुआ, फिर धीरे धीरे 6% हो गया, 8.19, 7.52, फिर 10.59, 10.80, देन 6.84। सितंबर क्वार्टर जो अभी बीता है इसमें एफआईडीआई ने माल उठा लिया है भाई। आने वाले समय में ये कंपनी बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित होने वाली, क्योंकि एफआईडीआई पब्लिक के पास कितना है ही देखो ना, 10% से भी कम है यार। और ये दिखाता है कि कंपनी कितना बड़ा मल्टीबैगर बन सकती है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, सब कुछ डिमांडेबल। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो और शेयर करो और बेल आइकन बना दो, नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगा किसी और कंपनी के ऊपर। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर डिटेल में रिसर्च चाहिए तो बताइए। और ये कंपनी अपने रेडार पे रखो, कभी भी ब्लास्ट हो सकती है, कभी भी प्रॉफिट दे सकती है। पिछले कुछ समय में ये कंपनी कंसोलिडेटेड कर रही है, अपने मतलब कंसोलिडेटेड पेस पे चल रही है, लेकिन हाँ कभी भी ये भाग सकती है क्योंकि एफआईडीआई अच्छा माल उठा चुके हैं और बहुत पैसा कमा के देने वाली है कंपनी। आने वाले समय पीछे 5 से 10 साल में तो ये कंपनी यहाँ पे दिखेगी भी नहीं। पिछले अगले 5 साल में ये कंपनी, आने वाले समय 5 साल में ये कंपनी लगभग आराम से 2000 के आसपास होगी, ऐसा इसका डिमांड है। देख लीजिए दोस्तों, ये एजम्पशन है, ताकि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।